आज संस्कृत भागीरथी के आज के संस्करण में पाठ 2 प्यूषम भाग 1 का पाठ 2 वर्ग नवम के लिए है। तो पाठ 2 है लोभाविष्ट चक्रधर कथा। अभिमत असिद्धि अशेषा। अभिमत असिद्धि अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण देवम इति यत अपि कथयसि पुरुष गुण सो अपि अदृश्य आख्यम। उद्योगी पुरुष जो होते हैं, परिश्रमी जो होते हैं, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। गुणवान व्यक्ति को भाग्य भी मदद करता है, जबकि वह भी अदृष्ट नामधारी कहलाता है। तो यहाँ उन्होंने कहा, यह श्लोक दिया कि जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तो परिश्रम जो परिश्रमी होगा वह तो अपनी सारी कामनाएं सिद्ध कर लेगा। गुणवान व्यक्ति को भाग्यम फलते सर्वत्र, भाग्य जो है वह हमेशा मदद करता है जो गुणवान व्यक्ति परिश्रमी व्यक्ति होते हैं। तत्कथास्तत्कथ्यं अस्माकं कश्चित् गोपनाय वयम अपश्यति साहस उक्तं च। इसलिए हमें धन प्राप्ति का कोई उपाय बताएं, हम लोग भी अति साहसी हैं। और भी कहा गया है, महांत एव महताम अर्थ साधितुम क्षमा, ऋते समुद्रा अन्य को विभाति बड़वा नलम। तो यहाँ बड़वा नल कहा गया है। बड़वा अनल, अनल माने अग्नि होता है, तो समुद्र में भी अग्नि पाया जाता है। तो और जैसे पेट में जठराग्नि है, उसी तरह समुद्र में भी एक अग्नि पाया जाता है जिसे बड़वा नल कहा गया है। महापुरुषों में क्या होता है कि महान कार्य करने, महानता एवं महताम अर्थम साधितुम क्षमा, महापुरुष में ही महान कार्य करने की शक्ति होती है। जैसे समुद्र के सिवा बड़वा नल को कौन धारण कर सकता है, अर्थात समुद्र के अतिरिक्त बड़वा नल को दूसरा कोई धारण कर नहीं सकता है। उसी प्रकार महान पुरुष जो होते हैं वे महान कार्य संपन्न करने के लिए क्षमा को अपनाते हैं। भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थ बहुपायं वर्तति च श्रुतं कृत्वा आपरण्यत। भैरवानंद ने भी उनकी कार्य सिद्धि के लिए, धन कमाने के लिए, अर्थ उपार्जन करने के लिए अनेक उपाय उनसे बताए। आहं च, और उन्होंने कहा, गम्यताम हिमालय दिशि, हिमालय की ओर आप चले जाएं। तत्रा संप्राप्ता नाम यत्रावर्ती पतिष्यसि तत्रा निर्धनम संदिग्ध प्रात्यार्थम। गम्यताम हिमालय दिशि, हिमालय की ओर आप चले जाओ, आप जाइए। वहाँ जाने पर उन्होंने कहा कि ये जो हम तो आपको बत्ती देंगे, यह सिद्धि बत्ती है, उसको जैसे गिरेगा आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको खजाना मिलेगा, उसको आप निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। तत्रा स्थानम खनित्वा निधि गृहत्वा निवर्तताम, और वहाँ पर जो खनिज पदार्थ आपको मिलेंगे, उसको मूल्यवान पदार्थ मिलेंगे, उन्हें आप खोद कर निकाल लेंगे और लौट जाएंगे। तथा अनुत्स्थिते तेषां गच्छताम एकलस्य हस्तावर्ती निपतातः। कुछ दूर जाने के बाद वो जो 4 थे उनमें से एक के हाथ का जो दिया गया बत्ती था, जो भैरवानंद ने दिया था, वह गिर पड़ा।
अथ असो यावन्तः प्रदेश खनति ताम्र सत्वमयी भूमि। उसमें से एक हाथ की जो बत्ती गिर गई थी, जैसे ही वह जमीन पर गिरा उसने जमीन को खोदना शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने तांबा को प्राप्त किया। तांबा का भी ढेर था, तांबा का वहाँ समूह था, उस ताम्र को प्राप्त किया। तत् स्नेह अभितम अहो गृहताम स्वेच्छायाम ताम्रम। उसमें से एक ने कहा मैं स्वेच्छा से जितना ताम्र हो सकता हूँ मैं ले लूँगा। अन्य प्रो ऊँचो भोमूढ़ किम अनेन क्रियते। हे मूर्ख, ये क्या करते हो? यत प्रत भूतानी दारिद्र्यम नो नास्यति। इस तांबे से तुम्हारा जो है जो दरिद्रता है वह दूर नहीं होगी। तत् उत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामा। इसीलिए तुम उठो और आगे चलो। सो अब्रवीत, वह बोला। कौन? जिसको तांबा मिला था। यान्तु भवन्तः न अहम अग्रे यास्यामि। हे प्रभु, आप लोग आगे जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं अधीय ताम्र यथेच्छा गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः। उसके बाद जो उसमें से पहला आदमी था, पहला ब्राह्मण जो था, वह ताम्र के ढेर को लेकर वहीं से लौट गया।